एक बालिका अगर संस्कारित होती है तो दोनों कुलों को आगे बढ़ाती है और उनको भी धर्म से प्रभावित करती हैं। ऐसे एक दो नहीं, अनेकों बालिकाओं को संस्कारित कर रही हैं। घर बार छोड़ करके गुरु की आज्ञा के लिए निकल पड़ी है। और भी आचार्य भगवान ने कई जगह, जैसे अनुशासन, भोपाल में हबीबगंज के वहां पर जो अनुशासन है, वास्तव में जैसा नाम वैसा काम करके दिखा रहे। कई सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, ऐसे ऐसे ऊंचे ओहदे पर लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक सेवाएं लोगों को मिल सके, इसके लिए आचार्य भगवान ने बहुत कुछ ध्यान दिया। और क्या कहें, कई घरों घरों में त्यागी व्रती बन गए। गुरुदेव की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कई गायों को जीवन दान मिल गया। कई ऐसे लोग हैं जो धन खर्च नहीं कर पाते लेकिन स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं, उनके लिए पूर्णायु का आशीर्वाद दे दिया। बेरोजगार को रोजगार मिल सके, इसके लिए आचार्य भगवान ने आदिश्वर प्रभु का स्मरण किया और आदिश्वर प्रभु के युग को आज गुरुदेव ने पुनर्जीवित कर दिया है। असी मसी कृषि आदि को वही रूप, वही संस्कार आज हम देख रहे हैं। और लगता है कि आदिश्वर नहीं तो क्या गम है। हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज है, क्या ये कम है? हमारे गुरुदेव स्थिर रह करके हम अस्थिर जीवों को भी स्थिरता का मार्ग प्रदान कर रहे हैं। आपने कभी देखा क्रिकेट के खेल में एक एम्पायर होता है, वो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। एक बॉलर होता है जो कि गेंद डालता है और एक दूसरा होता है फील्डर जो कि गेंद को पकड़ने के लिए वह भी दौड़ता रहता है। बैट्समैन होता है, वह भी दौड़ता रहता है रन बनाने के लिए, लेकिन एम्पायर तो एक स्थान पर ही खड़ा रहता है। ऐसे हमारे गुरुदेव कील की भांति, ध्रुव की भांति या तत्व की भांति एक स्थान पर खड़े हैं और हम सब दौड़ रहे हैं इस संसार में। पर इसलिए दौड़ रहे हैं कि अब हमें गतिमान होना है ध्रुव मार्ग की ओर, ध्रुव धाम की ओर, क्योंकि हमने भी अब गुरुदेव के इशारों से अपनी मंजिल को समझ लिया है। लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप तो शरद पूनम के चंदा हो, पर भक्तों का मन कहता है कि वह तो रात को 12 बजे साल में एक बार ही अमृत बरसाता है और उस दूध को पीकर कितने अजर अमर होते हमें पता नहीं। हमने आज तक किसी को अमर होते देखा नहीं है, लेकिन ये तय बात है, ये हमारे हृदय की अनुभूति है कि गुरुदेव आप तो हर पल पल अमृत बरसाते हैं। स्वयं गर्म पानी पीते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं और गर्म पानी पी करके भी हर पल उदित और मुदित ही रहते हैं। धवल चांदनी में रखे दूध को पीकर वास्तव में लोग शुभ्र धवल और सुखी नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपका जीवन अद्भुत है गुरुवर। इसीलिए हमारा मन, भक्तों का मन तो कहता है कि हे गुरुवर आप ही भावी जिनेंदा है, आप ही श्रीमती के नंदा है, आप ही हमारे लिए आनंद कंदा है। हे गुरुवर आप ही हमारे लिए सब कुछ है। स्वच्छ दर्पण की भांति है, जैसे स्वच्छ दर्पण में चेहरा देखो तो अपने चेहरे के दाग दिखाई पड़ते हैं, बस उसी तरह से हम गुरुदेव को देखते हैं, उनकी दिव्य निश्चल छवि को देखते हैं और हम भी अपने भीतर के आत्मा के दागों को छुड़ा देते हैं। वास्तव में जैसे कि एक शिल्पी होता है, वह पत्थर को छिल छिल करके मूर्त बना देता है, जिस तरह से बांस को वह शिल्पी बांसुरी बना देता है, जैसे कि तंतु को वस्त्र बना देते हैं और एक अनगढ़ स्वर्ण को गढ़ गढ़ करके सुंदर आभूषण बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरुवर भी एक युग पुरुष, एक ब्रह्म पुरुष की भांति इस संसार में प्रकट हुए हैं। हम जीवों का कल्याण करने के लिए सोच रही थी, एक चींटी आई और चढ़ गई शरीर के ऊपर। मन में ख्याल आया, हे गुरुवर हम भी ऐसे ही चींटी की भांति हैं। चींटी धीरे धीरे चल करके कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। यहाँ से अगर उसको दिल्ली जाना है तो उसको कई कई वर्ष लग सकते हैं और वो जिए भी नहीं जिए भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर चढ़ जाए, उसका आश्रय ले ले और वह फ्लाइट में बैठ जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने तो आपके दोनों चरणों का
आश्रय ले लिया है, अब आप चाहें तो हमें वहां तक पहुंचा दे जहां आप जा रहे हैं गुरुवर, बस हमें भी वहीं तक पहुंचना है। इसलिए गुरुदेव के बारे में तो मन यही कहता है कि जख्म भरते हैं निशान छोड़ जाते हैं, जख्म भरते हैं निशान छोड़ जाते हैं, तूफान आते हैं मकान तोड़ जाते हैं, यूं ही आना जाना तो होता है दुनिया में हर जगह हर तरफ, किंतु आचर्ष जी जहां जाते हैं अपनी अमिट पहचान छोड़ जाते हैं, अपनी अमिट पहचान छोड़ जाते हैं। बस यही मन कहता है गुरुवर, हमने अपने जीवन में आप जैसे महासंत को पाया है और आपके भीतर में जो शरद पूर्णिमा के समान धवल शुभ्र परिणाम है, ऐसे परिणाम हमारे जीवन में भी हो और ऐसे सदगुरु का समागम मिला है तो हमें जीने का ढंग तो आ ही गया है, और जीने का ढंग आ गया है तो एक दिन मरने का भी ढंग आ जाएगा, और जिसको मरने का ढंग आ जाता है वह मृत्यु महोत्सव मना करके अजर अमर धर्मा ध्रुव शाश्वत पद को पा लेता है। कहा है दिल में खुशी हो तो चेहरे पर रंग आ ही जाता है, दिल में खुशी हो तो चेहरे पर रंग आ ही जाता है, और मिले गुरुदेव का संग तो जीने का ढंग आ ही जाता है। गुरुदेव ने आज जो कुछ भी बनाया है, हम तो अनगढ़ पाषाण की भांति थे, पर उन्होंने गढ़ा है, उन्होंने ही बनाया है, जो कुछ भी किया है गुरुदेव ने ही किया है। बस इतनी ही बात है गुरुवर, आप जब सिद्धालय में जाएं तो हमें छोड़ करके न जाएं, हम भी समर्पण की भाषा के साथ में आपके चरणों में समाहित हो जाएंगे चींटी की भांति, तो आप हमें भी अपने संग में ले चलिएगा। कहा है कि नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहरों को तट से कोई दिलाशा नहीं होती, इसीलिए चुपके से विद्या सिंधु में समाहित हो जाना, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। हमारा मालिक एक है, और जब मालिक बैठा है तो हमें कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि सुना था मैंने, एक गाय चली जा रही थी अपने मालिक के घर की ओर, लेकिन बीच में घना जंगल पड़ता था। एक बाघ आया और उसने उसका पीछा किया। अब गाय क्या करे, तालाब दिखाई दे रहा था सामने, अपने प्राणों को बचाने के लिए तालाब की ओर भागती है, और वह देखती है कि बाघ मेरा पीछा कर रहा है। तब वह पानी में प्रवेश कर जाती है, पानी में आगे बढ़ती चली जाती है, आधी नदी तक पहुंचती है, वहां भारी कीचड़ था, वहां धंस जाती है। बाघ ने भी छलांग लगाई और वह भी उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए आगे बढ़ता है, और वह भी कीचड़ में धंस जाता है। कुछ दूरी थी, लगभग 20 हाथ की दूरी शेष रह गई थी। सोच रहा था अब मैं जाऊं और उसे पकड़ लूं, लेकिन कैसे पकड़े, कीचड़ में वो धंस गया था। धीरे से गाय ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है यहाँ पर? शेर ने कहा, कैसी बात करती हो, मेरा और मालिक, मैं तो खुद जंगल का मालिक हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मुझे मालिक की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? मेरा तो मालिक है। तो इतराने से क्या होने वाला है, मालिक है तो क्या करेगा, तुम तो यहाँ पर धसी हुई हो कीचड़ में, कभी तो निकलना पड़ेगा और मेरी शिकार बनोगी। तो उसने कहा, रहने दो, मेरा तो मालिक है, जब शाम को घर आएगा ना वो देखेगा मुझे, और जब मैं नहीं मिलूंगी वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ जरूर आएगा, मुझे विश्वास है, मेरे मालिक पर मुझे विश्वास है। तो वह कहता है, अभी है ना, इस सारी मन के मसू में बांधना छोड़ दो, अभी तो तुम फिलहाल मेरे शिकंजे में फंसी एक सोने की चिड़िया हो, समझ लेना। उसने कहा, ठीक है ठीक है, और वह अपने मालिक का स्मरण करती रही, मालिक का स्मरण करती रही, और वह प्रतीक्षा करती रही। मालिक जैसे ही घर पे आया और उसने पूछा, गाय नहीं आई? हाँ, आज गाय नहीं आई है, और वह लकड़ी लेकर के ढूंढने को निकल पड़ा। जो ही उसने देखा
गाय आवाज देने लगी। मालिक करीब में आया, वो समझ गया सारा क्या किस्सा है। उसने धीरे से गाय को कीचड़ से निकाला और बाहर निकाल करके लेकर के आया। गाय करुणा की दृष्टि से देख रही थी बाघ को, अभी भी देख रही थी, और शेर देख रहा था। वास्तव में तुम जीती, तुम्हारा मालिक जीता, मेरा अभिमान हारा, मेरा अहंकार हार गया। जहाँ अहंकार है वहाँ हार ही हार है, और जहाँ पर समर्पण है, अगर किसी का कोई मालिक है तो समझ लेना उसकी हार कभी नहीं हो सकती। और हमारा मालिक परम वीतरागी है, शुद्धोपयोगी है, भावलिंगी संत है, संसार का अंत करने वाला है। तो हमें किस बात की चिंता, वो है ना, आएंगे, शाम ढले भी आएंगे और हमें इस संसार के कीट से निकाल करके ले जाएंगे, क्योंकि हमारा मालिक है। इसलिए सच कहा है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरुदेव तू ही है, तू ही है, बस तू ही है, बस तू ही है, यह मन हमारा बार बार गाता है। और आज हम यही भावना करते हैं, मेरे गुरुवर सदा साथ हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। गाइए, मेरे गुरुवर गुरु की तो महिमा ही निराली। जब गुरु को देखती हो तो मेरे आदि प्रभु दिखते हैं, और आदि प्रभु को निहारती हो तो उसमें उनमें भी मेरे गुरुवर दिखाई देते हैं। मेरे गुरुवर सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मेरे गाइए भक्ति के साथ, चरण में रख दिया माथ है, अब हमें और क्या चाहिए। चरण में रख मेरे मन के बाग में ज्ञान कलियां खिली, मेरे मन के बाग में मिल गए आप तो खुशियां हर पल मिली, मिल गए आप तो पा गए स्वर्ग सौगात हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मेरे गुरुवर सदा साथ हैं, अब तलक सब दिया ही दिया आपने, धूल थी मैं तो चंदन तुम्ही ने किया, धूल आप हर पल गुरु, आप हर पल मेरे पास हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। मेरे गुरुवर सदा साथ हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। वह अमींद्र अकृत पुण्य का जीव भगवान की भक्ति कर रहा है स्वर्गों में, स्वधर्म स्वर्ग में, और हम आज सब गुरुदेव की भक्ति कर रहे हैं। होना तो चाहिए ना एक साथ में, वो भक्ति कर रहा, हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं, वो प्रभु की भक्ति कर रहा है। फिर देखते हैं कल क्या होने वाला है, वह स्वधर्म स्वर्ग से नीचे आने वाला है। और ऐसे ही कोई आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की चरण शरण जैसे पाने वाला है, और उसका उद्धार होने वाला है। सबका उद्धार हो, सारी जगती का उद्धार हो, विश्व के जन जन का उद्धार हो, यही शुभकामना लिए हमारे गुरुदेव ने इस जगती के ऊपर जन्म लिया है। उनका जन्मदिन जन्म कल्याणक में अति शीघ्र परिवर्तित हो जाए। और आज
76 साल आचार्य भगवान पूर्ण कर रहे हैं। 7 और 6 13 होता है। 13 प्रकार का चारित्र पूर्ण करके आचार्य भगवान 7वां तत्व मोक्ष तत्व की ओर अति शीघ्र प्रयाण करें। और हम सभी भक्तगण जितने बैठे हुए हैं वो सभी गुरु के चरणों का अनुगमन करते हुए सिद्धालय में प्रवेश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए शरद पूर्णिमा के अवतार आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर महा मंडल विधान की।